आलोक जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, शुरू से ही जो व्यवस्था रही है, उसमें बंगाल इसमें सबसे ज़्यादा उग्र जिसको आप कह सकते हैं। पहले भी रहा है, चूँकि एक समय मार्क्सवादी, नक्सलवादी यदि आप 67 से भी देखें, कांग्रेस भी पहले उनसे निपटती रही। अब उसके बाद दूसरी पार्टी ममता बनर्जी जो है, उन्होंने उन्हीं लोगों को अपने साथ ले लिया। कुछ लोग कांग्रेस में भी हैं, कुछ उसमें भी हैं, जो लेफ्ट में भी जो बहुत उत्तेजित इस तरह के सांप्रदायिक आधार पर बने, खास करके मुस्लिम वोट बैंक बनाने की जो कोशिश, बांग्लादेश की सीमा साथ आने का, जो उसके वहां से जो घुसपैठ होती है, उस सबको मुद्दे को बार बार बीजेपी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बराबर बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ देखिए जी। कई ऐसे पर्यवेक्षक, आप राजनीति से हट करके मैं ये जरूर कहूंगा, जो लोग राजनीति में नहीं है वो भी कहते हैं कि बहुत ही आतंक इस समय हिंदू महसूस कर रहे हैं। उससे बचाव के लिए इस तरह के भाषण कहना, आमतौर पर हम मानते हैं कि ऐसे भाषण कम होते, लेकिन जी। इसलिए बनाया गया कि लोगों को विश्वास हो कि वोट डाल सके। हाँ। वरना होता यह कि लोग वोट नहीं डालते और उन्होंने वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके दूसरे लोगों को नहीं आने दिया जाए। ऐसे लोग जो ममता मैंने टीएमसी को वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं जो ममता के खिलाफ भी हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ है। बिल्कुल, कल घुसपैठ एक अधीर बड़ी रंजन चौधरी समस्या के बन इलाके चुका में है और चुनाव है। इसीलिए सीए नहीं हटने दिया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी है। हिमांशु जी, लेकिन रामनवमी का जिक्र करना नहीं भूले पीएम। रामनवमी पर जिस तरह से हिंसा अक्सर देखी जाती है पश्चिम बंगाल में, और साथ ही क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सत्ता आ जाती है तो राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा, इस पर भी गारंटी दी है पीएम मोदी ने कि कोई बदल नहीं सकता इस फैसले को। ये देखो, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर इस बात का महत्व बहुत ज्यादा है। उसकी वजह है कि वहां पर घुसपैठ जिस प्रकार से हो रही है, पश्चिम बंगाल और असम दो ले लो, वो दो राज्यों के अंदर जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है और एक धर्म के लोगों की घुसपैठ हो रही है, और उन्हीं को हाथा बना के, उन्हीं को हथियार बना के जब राज्य का प्रशासन दूसरी प्रजा के सामने खड़ा कर देता है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती है। और रामनवमी के बारे में अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से ये चीज चलती आ रही कि सरकारी तौर पर कहा जाता था कि रामनवमी आप नहीं मनाएंगे। पूजा के त्योहार में भी जैसे सरकार कहे वैसे पंडाल लगेगा। माता की पूजा भी जो बंगाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूजा के अंदर भी वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे। तो ये सब चीजें जो है, और रामनवमी का जिक्र इसलिए है कि राम मंदिर इस साल बना है, और साथ में हमेशा बकवास किया जाता है कि अगर हम सत्ता पे आएंगे, मैं बकवास शब्द यूज कर रहा हूं, जिससे काफी लोगों को आपत्ति होगी, मगर मुझे नहीं है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भैया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोलते हैं हम आके बदल देंगे, पहले 2/3 बहुमत तो लाओ भैया, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलोगे। बातें बहुत करते हैं लोग, मगर इन लोगों के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि जो आहत हुआ समाज है वो राज्य के अंदर, वो समाज को एक कॉन्फिडेंस मिले, और इस कॉन्फिडेंस के लिए ऐसे बड़े नेताओं का वहां जाके स्पष्ट रूप से कहना बहुत जरूरी होता। और चुनाव जिस अंदाज में पीएम मोदी ने आज ये सवाल उठाया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाकत कैसे की आप लोगों ने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए कि हम कोर्ट के फैसले को बदल देंगे, और साथ ही उन्होंने एक हवाला भी दिया, एक जो टीएमसी नेता की ओर से बयान आया था कि भगीरथी में हिंदुओं को बहा दिया जाएगा। इस पर भी पीएम ने कहा कि हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। अरविंद जी, किस तरह से पीएम मोदी के इस अंदाज को आप देख रहे हैं? ये जो 5 गारंटियां उन्होंने दी हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? टीएमसी और या बंगाल को लेके बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की लड़ाई कोई नई नहीं है, आज पहली बार नहीं हो रही है, काफी दिन से हो रही है, और मेरे ख्याल हर बार बीजेपी हारी है, और पीक पे बीजेपी है आज की तारीख में या नहीं, ये भी अब कहना मुश्किल है कि पिछली बार से वो पीछे पड़ रही है। बीजेपी ने 2 स्ट्रेटजी बंगाल के लिए रखी। एक स्ट्रेटजी तो हिंदू मुसलमान करना है, जो आज भी पीएम की 5 गारंटी उसी लाइन पे है कि हिंदू मुसलमान। एक दूसरा कार्ड उन्होंने खेला था बीच में, नामसूत्रों को आगे करके कि जाति के आधार पे कुछ बैठ की जाए। मेरे ख्याल दोनों पिट गए हैं, और ये जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, बंगाल देश का अगुआ इलाका रहा है इंडस्ट्रियल विकास में, कल्चरल मामले में, और हम सब लोग ये मानते थे कि लेफ्ट के शासन ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं ना कि संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई नियम नहीं है, तो कैसे फिर विपक्षी नेता जब बोलते हैं तो उनको जवाब दिया उन्होंने।
एक मिनट जरा मेरी बात जी जी, आप ही बोलिए। तो कभी औद्योगिक विकास की बात जो है, कल्चरल सुप्रीमेसी जो बंगाल की थी, उसको वापस लाने की बात प्रधानमंत्री करें। प्रधानमंत्री ने औद्योगिक विकास गुजरात का किया है, देश में भी हुआ है, कई राज्यों का हुआ है बीजेपी। तो उसको इशू बना के अगर वो बंगाल आए तो उनका स्वागत होना चाहिए। अब वो सारी बातें इसी पे हिंदू मुसलमान कैसे हो जाए इस पे कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसका कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि राम मंदिर जब बना था तब बंगाल में काफी उत्साह था, काफी, जो रिपोर्ट मुझे भी कई जगह कि राम मंदिर को लेके बंगाल में काफी उत्साह। लेकिन सीए का जैसे सवाल आया है उसके बाद से 33% आबादी, वहाँ 1/3 आबादी मुसलमानों की है, वो पोलराइज हुई है। 20 साल के ममता शासन के बाद सबकी नाराजगी शासन से होगी, लेफ्ट मुसलमानों की भी। लेकिन क्यों बीजेपी ने फिर इसी कार्ड को फिर दोबारा खेला है, जिस कार्ड पे वो पिट गए हैं पिछले कई दफे, उस कार्ड को फिर वो क्यों खेल रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। और आज जो 5 गारंटी की बात प्रधानमंत्री ने की है, 5 घूम फिर के उसी जगह जो बातें कही गई हैं, जो नहीं कही गई हैं, जो ठीक है मनोज जी, आपको भी लगता है कि पहले से ही फिक्स है ये जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की और उसी के इर्द गिर्द ये 5 गारंटियां हैं? नहीं, देखिए रचना जी, गारंटी जो आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अगर आप देखिए 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का जो सर्वे जिस प्रकार से मुस्लिमों का जनसंख्या जो बढ़ी है वो कहीं न कहीं उस वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। अगर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो मुझे लगता है कि ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल है। इसमें जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन वहाँ बांग्लादेश से और पाकिस्तान से लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं और असम में आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो अभी अरविंद जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए आज के डेट में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा विषय है, और जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में जो वहाँ पे समस्याएं हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो 5 मुद्दे लिए हैं वो बिल्कुल मुस्लिम सेंट्रिक है। और मुझे लगता है ये 5 मुद्दे उन्होंने खुद से नहीं लिया, उस पर सबका स्टेटमेंट आया है। चाहे धर्म के आधार पर आरक्षण की अगर आप बात कर रही हैं तो अपोजिशन इस विषय को उठाया, उसको आज उन्होंने क्लियर किया। दूसरा जो विषय आपने बताया कि SC ST OBC का रिजर्वेशन हम बीजेपी आएगी तो समाप्त कर देगी, तो उसको भी उनके कहने पे उसको काउंटर किया। और तीसरा विषय जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो रामनवमी का मुद्दा उठाया, हम सब जानते हैं कि टीएमसी ने किस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं के पर्व में जिस प्रकार से वहाँ पे प्रशासन के माध्यम से उनको डिस्टर्ब करती है, और वहाँ का जो एक सोसाइटी है, जो एक एलिमेंट है, जो किस प्रकार से उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो कहीं न कहीं जो, और चौथा जो सीए का जो कानून है, ऑब्वियस है कि ये मुझे लगता है कि ये आज का जो चुनाव है वो बिल्कुल आर और पार की लड़ाई है, और बीजेपी इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि मुस्लिम वहां पे वेस्ट बंगाल में उसको वोट देने वाले नहीं है, और ये जिस प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है, मुझे लगता है कि उसको यही मौका है कि किस प्रकार से। और दूसरा, अगर आज की डेट में आप देखिए, अगर राज्यों का जो प्रेसिडेंट लगाने की जो बात हुई, तो जिस प्रकार से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें केंद्र कर सकती थी, लेकिन चूंकि मोदी जी हमेशा से स्टेट को एम्पावर करते हैं, उन्होंने कभी 356 का प्रयोग नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी के इंटरनल और पूरे देश से जनमानस में इस तरीके का है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। आप संदेश खाली की बात कर लीजिए, वहां मथुआ समाज को जिस प्रकार से वहां पेट्रोसिटी किया गया, और वहां का जो जूट इंडस्ट्री के मजदूरों के साथ किया गया, तो मुझे लगता है कि वहां पे मुद्दे बहुत है। लेकिन फाइनली आज के डेट में जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारा जो वोटर है उसको हम कैसे कंसोलिडेट करें, और ये जो 5 मुद्दे हैं ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत नहीं किया। इन मुद्दों के अलावा भी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए। आलोक सर, सीए का जो मुद्दा है इसको बीजेपी भुनाने का प्रयास कर रही है चुनाव का, क्योंकि वक्त चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर सीए एनआरसी को लेकर जो गुमराह किया गया लोगों को, आपको लगता है कि उसकी वजह से आज भी लोगों में कंफ्यूजन है, और ये सीए फिर से लागू करने की बात करना या इस मुद्दे को चुनाव के वक्त में हाईलाइट करना नुकसान भी कर सकता है पश्चिम बंगाल में? लेकिन घुसपैठ को अगर खत्म करना है तो ये कितना जरूरी है, आलोक जी? देखिए, सीए और घुसपैठ दोनों अलग अलग पहलू भी हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि ममता जी या राहुल गांधी या जो भी पार्टियां हैं, जब इस मुद्दे को उठाती है तो ये भूल जाती है कि नागरिकता का देने का अधिकार दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप एक छोटे से कंट्री चले जाएंगे ना, जो कहीं पर है अफ्रीका में भी, वो नागरिकता का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कोई राज्य सरकार, मुझे कोई मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार नागरिकता नहीं देती है। नागरिकता, भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी सुविधा है, ये लोगों को भ्रम। इसलिए ये कहना कि सीए को बदल देंगे, हाँ बिल्कुल, आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, बहुमत ले आए, वो अलग बात है। अच्छा, सीए में भी मुस्लिम के खिलाफ एक भी नहीं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हम और आप जैसे लोग भी मीडिया से ये कह रहे हैं कि भाई ये किसी एक मुस्लिम को बाहर नहीं निकालने का है,
लेकिन प्रचार ऐसा किया है इन पार्टियों ने, टीएमसी, कांग्रेस ने और कि देखिए ये तुम्हारी छीन लेंगे। मुस्लिम जो पहले से बसा हुआ है उसको तो हिंदू मानते हैं हम जी। मैं नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि 98% जो लोग हैं वो भारत में जो पैदा हुए हम सबको हिंदू ही मानते हैं। हम तो उनको मानते ही नहीं कि वो मुस्लिम भी है। वो पूजा करें, नमाज करें, वो गुरुद्वारे में जाएं, वो चर्च में जाएं, हम तो सबको हिंदू मानते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि लोगों को बाहर निकाल देंगे, मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देंगे, देश से बाहर, भारत का नागरिक होते हुए देश कौन ले लेगा उनको? पाकिस्तान भी नहीं ले सकता। तो ये भ्रम को दूर करना। और एक अंत में कह रहा हूं, जो अभी अरविंद जी कह रहे थे, नहीं, ये मुद्दे इसलिए जरूरी है कि लालू के जंगल राज में कोई इंडस्ट्री लगाने नहीं जाता था। यदि इस तरह की हिंसा जिससे गली गली में आप लोगों को जान से मार दें, बलात्कार करें,